ओम शांति। मजनू ने एक बार ये निर्णय किया कि उसको लैला के अतिरिक्त और किसी को भी देखना नहीं है। काल्पनिक कहानी कहती है कि मजनू ने एक बार ये सोचा कि लैला के अतिरिक्त मुझे और किसी को भी देखना नहीं है, और जब देखना ही नहीं है तो आंखें खुली भी क्यों रखूं। और उसने आंखें बंद कर ली। जब तक लैला ना आ जाए ये आंखें नहीं खुलेगी, और वो आंखें बंद करके बैठा रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीनों बीते, लैला तो नहीं आई और उसकी आंखें भी बंद ही रही। परंतु कहानी कहती है कि भगवान को दया आ गई उस खुदा को, और वो खुदा उसके सामने प्रकट हुआ। और भगवान कहते हैं कि आंखें खोलो मजनू, मैं हूं तेरा खुदा। वो भगवान कहता है वैसा तो मैं कहीं जाता नहीं खुद से। दुनिया भर के लोग मुझे पुकार रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, पर तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं खुद तुम्हारे पास आया हूं। मजनू कहता है कि तुम भगवान हो या और कोई हो, मुझे उससे क्या। अगर लैला आएगी तो ही मैं आंखें खोलूंगा, अन्यथा नहीं। हाँ, यदि तुम लैला का रूप धारण करके आओ तो हो सकता है कि मैं आंखें खोलूं, अदरवाइज गेट लॉस्ट। प्रेम हर तरफ केवल प्रेमी को ही देखना चाहता है। प्रेम सार्वभौमिक है, विराट है। वो प्रेमी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, या फिर उस प्रेमी में सब कुछ देख लेता है। सारा विश्व, सारा संसार, सारी कायनात उस एक में समाई होती है। ऐसी ढेर सारी कहानियां प्रेमियों की है और भक्तों की है, द्वापर से अब तक। एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम कहानियां जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और द्वापर युग से जो चली आ रही है, उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति है। सर्वोच्च प्रेम क्या है? वो नहीं जिसे हम प्रेम कह रहे, वो नहीं जो आज संसार में सभी कहते हैं। माँ प्रेम कर रही है, बाप प्रेम कर रहा है, पिता, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारियां, चाचा, चाची, इनमें से सब कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे, पर सबकी आंखों में झांक कर देखो तो केवल दुख है, क्योंकि जिसे वो प्रेम कह रहे वो प्रेम है ही नहीं। डिब्बी प्रेम की है, लेबल प्रेम का लगा है डिब्बी पर भीतर ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, घमंड है, द्वंद्व है, भय है, संदेह है। जिसे वो प्रेम कह रहे हैं वो प्रेम है ही नहीं। प्रेम का लेबल है भीतर नरक है, क्योंकि प्रेम तो अशरीरी है। प्रेम तो वो है जो बिना शर्त के है। प्रेम तो वो है जो केवल देना जानता है। प्रेम भिखारी नहीं है, प्रेम सम्राट है। प्रेम रास्ता दिखाता है, और जिसे हम प्रेम कह रहे हैं उसने तो वो रास्ता भटकाया है। अपनी तृष्णाओं को और अपनी इच्छाओं को और अपने मोह को और अपनी वासनाओं को हमने प्रेम का नाम दिया है। वो प्रेम है ही नहीं। डिवाइन लव एंड मेडिटेशन
योग और प्रभु प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्थात जहां प्रभु प्रेम नहीं वहां प्रेम भी नहीं, जहां योग नहीं वहां प्रेम नहीं, जहां मेडिटेशन नहीं वहां पर डिवाइन लव नहीं। मेडिटेशन की ही छाया में डिवाइन लव पलता है, और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो जरूर वो स्वार्थ ही है। प्रेम को समझाया नहीं जा सकता है, वो तो निशब्द है। प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अव्याख्या है, अवर्णनीय है। उसका कोई तर्क नहीं, वो क्यों है। बताओ तुम क्यों करते हो भगवान से प्यार, इसका क्या उत्तर है। अनिर्वचनीय है, अनस्पीकेबल। वहां भाषा मौन की है, साइलेंस की है। वहां धीरज है। हर बात समझाना संभव नहीं राधा, समय समझाएगा, टाइम विल टेल। हर प्रश्न के उत्तर नहीं यहां, कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही है इस जीवन के। भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं हम और वो उत्तर नहीं दे रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहा है। गॉड्स अनआंसर्ड प्रेयर्स आर हिज ग्रेटेस्ट गिफ्ट। उसने जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए वही क्या है, सबसे बड़ी सौगात। उसके न बोलने में ही, उसके मौन में ही हमारा परम कल्याण है। ये जान लेना, ये समझ लेना, ये प्रेम है। और प्रेम की अपनी यात्रा है। प्रेम की यात्रा संसार के लोग भी करते हैं, और उस यात्रा में कितनी लौकिक प्रेम जो है, लौकिक की प्रेम कहानी, लव स्टोरी, मीट क्यूट से चालू होती है। जो पहली मुलाकात है उसको इंग्लिश में कहते हैं मीट, MWT, क्यूट, CUTE। वहां से चालू होती है, इन्फैचुएशन से गुजरती है, अट्रैक्शन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स, अंडरस्टैंडिंग, रोमांस, जेस्चर्स, गिफ्ट्स, कम्युनिकेशंस, इंटीमेसी, लाफ्टर, मिजरी, ट्रस्ट। कितने स्टेशंस आते हैं इस लौकिक प्रेम में। क्लियर कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस। कई स्टेशन से लौकिक प्रेम गुजरता है। उसी तरह जो अलौकिक प्रेम है, जो परमात्मा प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम है, जो प्रभु प्रेम है, द लव डिवाइन, भी कई स्टेशन से गुजरता है। और हम में से ऐसा कोई नहीं जिसने इसका अनुभव नहीं किया है। अगर वो अनुभव न होता तो हम यहां न होते। यहां हमें किसी केवल ज्ञान ने नहीं खींच कर लाया है। किसने लाया है? ईश्वरीय प्रेम ने। जिसकी व्याख्या क्या करे, जिसका वर्णन क्या करे, बरस जाता है वो, समझाया नहीं जाता। वो ईश्वरीय प्रेम, वो डिवाइन लव जो हमें साधारण लौकिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठा देता है। बंगाल में बाउल फकीर होते थे, सूफी फकीरों जैसे। एक तारा होता था उनके पास, बजाते थे। एक शास्त्रवादी आया उस फकीर के पास और पूछने लगा कि मैंने सुना है, शास्त्रों में लिखा है प्रेम ऐसा होता है, प्रेम वैसा होता है, प्रेम को किसी आधार की आवश्यकता नहीं, प्रेम संगीत होता है, परंतु मैं कैसे मानूं, मुझे प्रमाण चाहिए। मुझे बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, तो ही मैं मानूंगा कि प्रेम कुछ है। वो फकीर अपना एक तारा लेता है और बजाने लगता है और गाने लगता है। वो कहता है मेरे पास यही है, मैं शास्त्र पढ़ा नहीं हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपने प्रेम को बस ऐसे ही व्यक्त करता हूं, गाकर और गीतों से, संगीत से बस। वो
वो कहता है, शास्त्रवादी कहता है, नहीं मुझे समझाओ, मुझे प्रमाण दो, तर्क दो। तब वो फकीर एक गीत गाता है और उस गीत का अर्थ इस प्रकार होता है कि एक सुनार एक माली से कहता है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे बाग के जो फूल है वो सच्चे हैं, नकली नहीं है। वो सुनार जाता है बाग में और एक एक फूल को तोड़ता है और अपना जो परखने वाला यंत्र है उस पर कुचलता है एक एक फूल को और कहता है ये नकली है, ये भी नकली है। वो फकीर कहता है, इस कहानी में उस माली की जो दशा हुई होगी वैसी ही दशा मेरी हो रही है। कैसे मैं तुमको समझाऊं, कैसे मैं तुमको बताऊं कि प्रभु प्रेम वो आनंद है, वो परम आनंद है। डिवाइन लव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। बाकी सारे प्रेम नीचे रह जाते हैं क्योंकि सब में स्वार्थ भरा है, प्रतिस्पर्धा भरी है, दुख भरा है। कैसे इस प्रभु प्रेम का अनुभव करे, कैसे इसमें डूब जाए, क्या इसकी अनुभूति है। और इसकी अनुभूति के लिए बहुत ज्यादा तर्क, बहुत ज्यादा रीजनिंग, बहुत ज्यादा पढ़ाई, बहुत ज्यादा अध्ययन, बहुत ज्यादा स्टडी, बहुत ज्यादा तर्क वाली बुद्धि की आवश्यकता नहीं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, दिल की महसूसता, और दूसरी कौन सी महसूसता? विवेक की महसूसता। विवेक, बुद्धि, ब्रेन, इंटेलेक्ट, रीजनिंग, लॉजिक, साइंस एक तरफ और दूसरी तरफ भक्ति, दूसरी तरफ मिस्टिसिज्म, लव, समर्पण। कौन बड़ा है? एक तरफ संकल्प चाहिए, एक तरफ समर्पण चाहिए। संकल्प या समर्पण, समर्पण या संकल्प, या दोनों ही। किसी शिष्य ने अपने गुरु से यही पूछा, इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए, समर्पण या संकल्प? संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा, संकल्प अर्थात डिसीजन, संकल्प अर्थात रिजोल्यूशन, संकल्प अर्थात लॉजिक, ब्रेन, रीजनिंग, तर्क, इंटेलेक्ट, बुद्धि। समर्पण अर्थात भक्ति, समर्पण अर्थात प्रेम, समर्पण अर्थात मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। वो गुरु अपने शिष्य को नाव में बिठाता है और खुद ही दो पतवारों को पकड़ता है, एक पतवार को छोड़ता है, नाव चालू करता है और एक ही पतवार से नाव को खेता है। वो शिष्य कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? एक ही पतवार को पकड़े हो, नाव तो वहीं गोल गोल घूमती रहेगी, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। गुरु कहता है, एक पतवार है संकल्प और दूसरी पतवार है समर्पण। अगर इस जीवन में आगे बढ़ना है तो दोनों ही चाहिए। परंतु इतिहास में देखा गया, किसी ने संकल्प का मार्ग चुना, किसी ने समर्पण का, केवल समर्पण का मार्ग, वो भी पहुंचे, और किसी ने दोनों। और बाबा ने हमें दोनों ही मार्ग सिखाए हैं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, समर्पण से भी बड़ा है सर्व समर्पण। बलि चढ़ाते हैं, शिवरात्रि की मुरली है, 3 बातें हैं, जागरण, व्रत, बलि, मन बुद्धि सहित समर्पण। तो प्रभु की ये कहानी है जो हर एक की कहानी है, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है। हम में से हर एक इस कहानी का अनुभव करता है। जो पहला दिन जब बाबा से मिले और तब से यात्रा चालू हुई, वो पहला दिन, वो पहला समय जब उसका परिचय मिला, वो झलक, वो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेटिंग, अपनी ही प्रेम कहानी को याद करना है। किस किस स्टेशन से हम गुजरे हैं। वो पहला दिन जब बाबा से मिले थे, वो पहला दिन जब सेंटर गए थे, वो पहला दिन जब कोर्स हुआ था, जब परिचय मिला था, वो खुशी, वो नशा, वो वैराग्य, और
वो पहला दिन जब ट्रेन में बैठे और मधुबन के लिए निकले, वो पहला दिन जब मधुबन में आए और बाबा मिलन किया और मधुबन में सेवाएं की, वो पहला दिन जब हमने किसी को कोर्स कराया और किसी को राह दिखाई, वो पहला दिन जब प्रदर्शनी लगाई, वो पहला दिन जब मधुबन में वो ब्रह्मा भोजन खाया और वो आनंद, वो खुशी, वो नशा, जब इस परिवार को देखा पहली बार। द स्टोरी ऑफ डिवाइन लव, परमात्मा प्रेम की ये कहानी है। अरेबियन लिटरेचर में प्रेम की 7 अवस्थाएं गिनाई हैं। सबसे पहला हुब, HUB, उर्दू का शब्द है, अर्थात आकर्षण। 2 व्यक्तियों में प्रेम होता है तो फर्स्ट एक अट्रैक्शन होता है, सेकंड स्टेज उन्स, इन्फैचुएशन, दोनों एक दूसरे पर फिदा होने लगते हैं, गेट इन्फैचुएटेड। तीसरा इश्क, लव, द रियल लव। बाबा भी मुरलियों में याद करते हैं ऐसे प्रेमियों को, कई बार कहा है लैला मजनू का ये प्यार जिस्मानी नहीं था, उनका थोड़ा ऊपर था। संसार में जो विकारी प्रेम होता है वैसा नहीं है, तो जिस्मानी, परंतु एक दूसरे में को देखने में ही उनको आनंद है। प्लेटोनिक लव कहा जाता है इसको इंग्लिश में, नॉन फिजिकल लव। हमारा लव शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। मेटाफिजिकल लव, प्लेटोनिक लव, स्पिरिचुअल लव, डिवाइन लव, वो शरीर नहीं जानता, शरीर के ऊपर को देखता है। इश्क। चौथी स्टेज अकीदत, रिस्पेक्ट, जिससे प्यार है उसके प्रति रिस्पेक्ट। अगली स्टेज इबादत, उसकी प्रेम इतना बढ़ जाता है कि फिर व्यक्ति जिससे वो प्रेम करता है उसकी पूजा करने लगता है। उसके आगे जुनून, जुनून सवार हो जाता है। और लास्ट फना। ये 7 स्टेजेस दिखाई है। अल्टीमेट इट एंड्स इन डेथ। जिससे प्यार है उसके लिए सर्वस्व समर्पण, उसके लिए परम समर्पण, कुर्बानी। हर प्रेम, लौकिक प्रेम इन 7 अवस्थाओं से गुजरता है। उसी तरह अलौकिक प्रेम भी कुछ स्टेशन से गुजरता है, और ये सारे स्टेशन तो उसमें है ही। इनिशियल अट्रैक्शन, देन इन्फैचुएशन, देन लव, देन रिस्पेक्ट, देन वर्शिप, देन ऑब्सेशन। उसके अतिरिक्त तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये संसार ही अच्छा नहीं लगता, संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती है। हनुमान जी से पूछा समय क्या हुआ, हनुमान जी कहते मुझे कुछ पता नहीं, मैं श्री राम के अतिरिक्त और किसी के बारे में नहीं सोचता। आई डोंट नो एनीथिंग। निरंतर याद, सतत याद। तो आप सभी इस भट्टी में आए, और इस भट्टी का लक्ष्य है अपने अंदर जो प्रभु प्रेम की आग थी और जो बुझ रही थी और जो बुझ गई थी, उसको फिर से इग्नाइट करना, फिर से प्रज्वलित करना। और जब इतने परवाने एक साथ आ जाए, लव इज एनर्जी, लव इज वाइब्रेशन। कोई एक याद में बैठा है तो उसकी याद फैलेगी, जो याद में नहीं है उसको मदद करेगी वापस याद में आ जाने की, जो आवाज में है उसे मदद करेगी आवाज से परे जाने में। लव इज कम्युनिकेबल, इज ट्रांसफरेबल, कंटेजियस। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है लव। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीलिंग इज लव। लोग किससे ठीक होते हैं? लोग, गरीब लोग किससे ठीक होते हैं? बीमार मरीज किससे ठीक होते हैं? प्यार से। वो प्यार के भूखे होते हैं। लव में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है, प्यूरिटी में सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है। सुबह की अव्यक्तवाणी, प्यूरिटी तुम्हारा व्रत है। प्यूरिटी उनका एक दिन का है, तुम्हारा है सदा काल का। तुम्हारा कैसा हो जाए, सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए, नेचर हो जाए, जीवन का व्रत है, कहीं से ला नहीं रहे। हमारा प्यूरिटी ब्रह्मचर्य मात्र नहीं है, प्यूरिटी जीवन है, प्यूरिटी नेचर है, स्वभाव है।
याद को भी नेचर बना लो। जो भुज में रहते हैं, 1000 भुजाओं वाला उनके साथ है, 1000 भुजाओं की छत्र छाया उनके ऊपर है, आज बाबा ने कहा। तो निरंतर यह अनुभव कि उसकी छत्र छाया ऊपर है। अभी यहां बैठे हैं परंतु उसकी किरणें ऊपर है। अगर उसकी किरणें ना होती, अगर उसकी छत्र छाया ना होती, अगर उसकी कृपा दया आशीर्वाद ना होती तो यहां भी नहीं आते। महान आत्माओं का मिलन होना अर्थात प्रमाण क्या है कि मुझ पर परमात्मा कृपा बरस रही है। व्हाट इज द प्रूफ? बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। यही प्रमाण है कि आप सब यहां हैं। मन में संकल्प है अपनी स्थिति को ऊंचा करने का, मन में संकल्प है अपनी प्यूरिटी को बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने का। दिस प्योर थॉट एंड दिस प्योर इंटेंशन आपको यहां ले आया। सभी स्थिर, सभी संकल्पों को अलग करके एक की याद में मगन। इस प्रभु प्रेम का हम में से हर एक को अनुभव है। इस अनुभव को बढ़ाना है। जब प्रभु प्रेम आ गया तो बाकी सभी बातें, मर्यादाएं, श्रीमत अपने आप आ जाएगी। मुरली की अंडरस्टैंडिंग, मुरली की समझ स्वतः आ जाएगी। फिर और कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर वो जो खींचातान है, जो द्वंद है मन में, वो समाप्त होगा। जो ब्रह्मचर्य की मानसिक लड़ाई लड़ रहे हैं वो सहज हो जाएगी। तो आप सब इस वायुमंडल में आए और इस इतने अच्छे समय में आए। हो सकता है भविष्य में आ ना पाए, और आए भी तो ये संगठन ना हो, और आए भी तो संसार की परिस्थितियां क्या होगी पता नहीं। मुरली में कहा ना बाबा ने आज, खेल में खेल, ये बड़ा ड्रामा है उसमें ये खेल है। ये तो कुछ भी नहीं है। लास्ट संडे कहा था, छोटी सी रिहर्सल। समय और नाजुक होना है तो यहां आए हैं और आप सब ने भट्टी की, पर वास्तविक भट्टी तो चालू होगी यहां से जाने के बाद। वो रियल भट्टी होगी जो हम हमेशा कहते हैं। ये सार्वजनिक भट्टी व्यक्तिगत भट्टी में यदि रूपांतरित नहीं होती है तो यहां आने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। यहां केवल पिकनिक मनाने नहीं आए, या केवल मनोरंजन करने नहीं आए, यहां तपने के लिए आए हैं। और वो तपने की आग यहां से ले जाना है, क्योंकि संसार का वातावरण विकारी और विकारी और विकारी होते रहेगा। सारा डिजिटल वर्ल्ड, सारा इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया, सारा सोशल मीडिया, सब जगह किताबें, पुस्तकें, मैगजीन्स, न्यूज चैनल्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, ड्रामास, सब में रावण की प्रवेशना है। ऐसे वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना। कौन सेफ रखेगा? सुबह की अव्यक्त वाणी, बुद्धि की लाइन क्लियर, पांव अपने आप वहां जाएंगे। किधर? जहां सेफ्टी होगी। पर किसकी? वॉइसलेस ही वायरलेस होंगे। इतना बुद्धि को स्वच्छ, इतना बुद्धि को स्पष्ट करना है। डिवाइन इंटेलेक्ट और प्रभु प्रेम वो जल है जो मन को धोता है। प्यूरिटी वो जल है जो मन को स्वच्छ करता है। मर्यादा है वो जल है, अपने आप को उसमें बांध लेना। सुबह बाबा ने कहा ये है अलौकिक जागरण। उनकी है एक दिन का जागरण। ये है तमोगुनी रात जो बाहर है, सतोगुणिता में जागना, सतो प्रधानता में जागना। तो यहां से एनर्जी को पकड़ लेना है। यहां जितने पल गुजारे उनको रिवाइज करते रहना यहां से जाने के बाद, और यहां से जाने से पहले ही वहां जाके क्या करना है उसका एक प्रोग्राम बनाना है। जो हम हमेशा कहते हैं, अपनी एक भट्टी करो, साइलेंट भट्टी, इंडिविजुअल भट्टी, पर्सनल भट्टी। वो कितने भी दिन की हो सकती है, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, और उसकी रूपरेखा अभी से बना के जाओ। स्व शिविर लगाओ। ये सार्वजनिक थी, इसमें क्लासेस थे, वहां क्लासेस स्वयं के क्लासेस कराओ। यहां पर नोट्स निकाले, वहां जाकर जो नोट्स है उनको रिवाइज करो,
उनकी स्टडी करो, उनको समझो। यहां जो साइलेंस था, इस साइलेंस को याद करो, क्योंकि अध्यात्म में उन्नति इन दो अवस्थाओं में ही होती है, मौन और एकांत। जहां ये खत्म, वहां कुछ नहीं। तो जब भी भट्टी में आओ, विशेष मधुबन में, सबसे पहला काम मोबाइल स्विच ऑफ। 3 ही नियम है भट्टी के। अगर जिन्होंने नहीं किया वो अगली बार के लिए याद रखें, क्योंकि आपका आज का आखिरी दिन है। आते ही फर्स्ट, और ऐसी भट्टियां करते रहना है, 3 दिन की, 7 दिन की, 21 दिनों की, जब जब समय मिले। फर्स्ट स्टेप मोबाइल स्विच ऑफ। सेकंड स्टेप संपूर्ण मौन, आर्य मौन, एक दूसरे से बातें नहीं। सुबह से लेकर शाम तक भट्टी में भी अगर बात चल रही है तो वो भट्टी केवल एंटरटेनमेंट मात्र है, केवल पिकनिक। आए, रिफ्रेश हुए, उसका प्रभाव कुछ समय चलेगा, लंबे समय नहीं। क्योंकि यहां तो मन का ऑपरेशन करना है, चीरा लगाना है, यहां मन के भीतर प्रवेश करना है। ऊपर ऊपर की सफाई तो कब की हो चुकी है, ऊपर ऊपर से विकार निकल गए, पर जो भीतर चेतना में, सबकॉन्शियस माइंड में भय है, अनिर्णय की अवस्था है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, संशय, रिश्तों में ठहराव आया है, जॉब के प्रति, करियर के प्रति अनिश्चिंतता है। इतने सारे प्रश्न, गहरे जीवन के गहरे प्रश्न, ब्रह्मचर्य के प्रश्न, इतने सारे प्रश्नों के उत्तर जब जब ऐसी भट्टी हो गई। रूल नंबर 1 मोबाइल स्विच ऑफ। रूल नंबर 2 कुछ भी नहीं बोलना है। रूल नंबर 3 जिस कैंपस में भट्टी करो उस कैंपस के बाहर नहीं निकलना, लॉक्ड डाउन, स्पिरिचुअल लॉकडाउन। अगर ये 3 नहीं है तो यहां आएंगे, सब क्लासेस सुनेंगे, यहां से जाएंगे, सेंटर पर बैठेंगे, संगली पर बैठकर अपने अनुभव सुनाएंगे, हमने ये किया, वो किया, वैसा किया, ऐसा किया, ये क्लास हुई, वो क्लास हुई, ये नोट्स बनाए, वो नोट्स बनाए, और कुछ दिनों के बाद खलास, फिर वही दिनचर्या जो पहले थी। इसलिए कहा ये डीप ऑपरेशन ऑफ द माइंड है। जितना गहरा मौन उतनी गहरी साधना। केवल वो जो प्रशासन में है, जो आयोजक है, उनको बोलना पड़ सकता है, पर बाकी नहीं, नजर भी नीचे। क्या देखना है किसको, यहां तो भीतर करना है जो कुछ करना है, वहां दूसरे का क्या काम। वहां तक तो कोई क्लास नहीं पहुंचती, कुछ भी नहीं पहुंचता, हमें पहुंचना है बस। तो प्रभु प्रेम की इस यात्रा के आज हम 10 स्टेशंस की चर्चा करेंगे, जिसके थ्रू ये प्रेम गुजरना चाहिए। अलग अलग अवस्थाएं हैं प्रभु प्रेम की, और वो हम सब ने अनुभव की है। किसी ने भक्ति में की होगी, किसी ने अभी। हमें याद है अपने ही जीवन के बारे में, आज से लगभग 20 साल पहले, जब हम 21-22 वर्ष के थे, हमें ये पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी जी और कुछ, पर ऐसी आग, ऐसा तीव्र वैराग्य। हमें याद है हम एक चर्च में गए थे और वहां किताबें रखी थी, और उस कुछ किताबें हमने ली, और वहां जो नन थी, नर्स थी, वो सिस्टर थी नन, उसको कहा कि ये किताबें हमें चाहिए। तो उसने पूछा क्यों चाहिए। वो हमारी जीवन की वो अवस्था थी जब हम भगवान की खोज में पागल थे, ढूंढ रहे थे, इतनी तीव्रता कि सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ, अर्थात सब कुछ, सारे एमबीबीएस के सारे सर्टिफिकेट, सब कुछ जलाने को तैयार थे और सन्यास के मार्ग की तरफ जा रहे थे। वो तीव्र अवस्था। उस सिस्टर ने पूछा व्हाई यू वांट टू परचेज। हमने अपना छोटा सा एक उत्तर बताया, पर वो अवस्था ऐसी थी कि उसने वो किताबें छीन ली नागपुर में, और उस नन ने कहा यू डोंट नीड टू रीड दिस बुक्स नाउ, तुम्हें ये किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
It seems you are about to reach God. ये हुआ होगा मार्च अप्रैल में, और हम बाबा से मिले थे नवंबर 30 तारीख को। यहाँ आए थे, हमें तो कुछ भी नहीं पता था ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा है। सीधा व्यक्त मुरली जीवन की पहली अव्यक्त बाप दादा के मुख से ही सुनी। हमारा अलौकिक जन्म 30 नवंबर की उस शाम 3 और दोपहर के 3 और रात को 11 बजे के बीच। भगवान की दृष्टि से हुआ। हमें याद है वो अवस्था कि जिसमें एक उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। और हम में से हर एक ने ऐसा कई बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा। ये तो ज्ञान में आने की पहले की बात हमने बताई। ज्ञान में आने के बाद भी कितने सारे सबके अनुभव है। एक बहन है सेंटर की, उसने हमें एक अनुभव सुनाया था और कहा था, भाई जी ये किसी को बताना मत, क्योंकि आप अगर बताओगे भी ना वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो वो सेंटर की समर्पित बहन, उसको इतना हिंदी भी नहीं आता था बोलना, साउथ की उसकी भाषा। उसने कहा एक बार जब वो कहीं गई थी सेवा में, गीता पाठशाला में, और जा रही थी तो रास्ता एकदम ही सुनसान था। पहली बार जा रही थी वहां पर और उसको पता नहीं था वहां क्या है, कीचड़ था, और वो चलते चलते उस कीचड़ में गिर गई। वो अंदर धंसने लगी, अंदर अंदर अंदर। उसने चिल्लाया, देखा कोई भी नहीं है दूर दूर तक, और उसकी सफेद साड़ी वो नीचे नीचे नीचे। उसने आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, पर वो इतना गहरा था और बड़ा था, उसके बीचों बीच हो गई, नीचे 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 नीचे, उसके छाती तक, कमर तक वो कीचड़ आने लगा, और वो अभी बस जाने ही वाली है। और उसने फिर कहा कि अब तक मैं बाहर चिल्ला रही थी, देख रही थी, मैं भूल ही गई कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं। मैंने अपना जीवन किसको दिया है? और उसने कहा एकदम से सारा संसार मेरे माइंड से बाहर हो गया, सब भूल गई मैं, और केवल एक बाबा को याद किया। और वो याद भी ऐसी थी कि आज तक कभी की नहीं थी। आर्त पुकार, इधर से दिल से उठने वाली पुकार। जीवन तुमको दिया है, तुम संभालो। वो पुकारना बंद हो गया। और उसने कहा कि वो बेहोश जैसे हो गई, उसको भान नहीं रहा। और जब वो उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो कीचड़ से बाहर है। उसने इधर उधर देखा, कौन है जिसने मुझे खींचा? कोई भी नहीं था। पर वो स्वप्न भी नहीं था, क्योंकि साड़ी उसकी पूरी कीचड़ से सनी हुई थी। वहां से गई, कोई एक स्कूल दिखी, वहां नल था नीचे, उससे उसने साफ किया साड़ी को। तो ऐसा अनुभव सुनाया उसने।
और ऐसे बहुत सारे अनुभव हर एक के हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम। और ये अनुभव बहुत महंगे, इतने सस्ते नहीं कि सोशल मीडिया में मिल जाए, गूगल में नहीं मिलेंगे। दीज आर अनगूगलेबल अनुभव, अनसर्फेबल अनुभव। उसकी कमाई करनी होती है। और कमाई की कीमत है संपूर्ण पवित्रता, अनब्रोकन ब्रह्मचर्य। तो 10 स्टेशन में से पहला स्टेशन डिवाइन लव, ये शब्द हम लेंगे। डी, डिजायरलेसनेस, इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था। ये प्रभु प्रेम का पहला स्टेशन है। कोई इच्छा ही नहीं रही, भोजन भवन भलो नहीं लागे। मीरा की अवस्था है, राधे की अवस्था है। आपने देखा होगा भारत में राधे कृष्ण कहा जाता है, जबकि वो उसकी पत्नी भी नहीं है शास्त्रों के अनुसार। राधा तो शब्द ही नहीं है भागवत में। श्री कृष्ण का सर्वोच्च शास्त्र जिसमें उसकी गीता जिसमें उसका चरित्र लिखा गया है द्वापर में, उस भागवतम में राधा शब्द ही नहीं है, बहुत बाद में ऐड हुआ। रुक्मिणी है, पर भारत में मंदिर किसके है ज्यादा, रुक्मिणी कृष्ण के या राधा कृष्ण के? ये तो कितनी विचित्र बात है। राधा है ही नहीं, अभी रुक्मिणी है ही नहीं, वो पत्नी है, तो उसके दोनों के मंदिर नहीं है। राधा का है, क्योंकि राधा ने स्वयं को अर्पित कर दिया। रुक्मिणी उसमें पुरुष देख रही है, राधा पुरुषोत्तम देख रही है। रुक्मिणी के लिए वो पति है, राधा के लिए भगवान सर्वस्व। राधा ने अर्पित कर दिया है। इनकी प्रेम कहानी प्रसिद्ध है भारत में। इनके मंदिर है, और मंदिर भी ऐसे कि नाम पहले किसका जोड़ा है, राधा का, कृष्ण राधा नहीं। उसने अपने आप को उसके पीछे रख दिया, इसलिए वो उसके आगे हो गई। Those who are at the last shall be the first। जो निरंकारिता में, जो निरंकारी है, सबसे पीछे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे जाने दो, वो भगवान के राज्य में आगे है। सेम इधर भी एक स्थान है जहां रुक्मिणी का भी मंदिर है, कहीं पर नीचे राधे कृष्ण का मंदिर है, ऊपर रुक्मिणी का मंदिर है। पुजारी को पूछा गया ऐसा क्यों, उसको नहीं पता। वो ऊपर, वो राइट है, पत्नी ऊपर, ध्यान रखती है ना। राधे से भी बड़ा प्रेम तो मीरा का है। राधे के सामने तो साकार है, मीरा के सामने तो कोई भी नहीं है। जब कोई दिखाई नहीं दे रहा और फिर भी प्रेम करना, जो अदृश्य है, जो इनविजिबल है, जो अव्यक्त है, वो तो और बड़ा प्रेम है। तो फर्स्ट स्टेशन डिजायरलेसनेस, भोजन भवन भलो नहीं लागे। कुछ अच्छा नहीं लगता, वही अच्छा लगता है, बस उसकी याद अच्छी लगती है, उसका योग अच्छा लगता है। प्रभु प्रेम अर्थात बाप से प्यार, अर्थात उसकी मुरली से प्यार, उसके परिवार से प्यार, उसके घर से प्यार, उसके परम धाम से प्यार, उसकी राजधानी से प्यार, उसके यज्ञ से प्यार, उसके राजयोग से प्यार, उसके ज्ञान से प्यार, उसके वरदान से प्यार, उसके महावाक्यों से प्यार, उसके प्रश्न उत्तर से प्यार, उसके गीतों से प्यार, उसके स्लोगन से प्यार, उसके स्थानों से प्यार, उसके मधुबन से प्यार, उसके राजयोग से प्यार, उसकी सेवाओं से प्यार, उसके द्वारा निर्मित जो सेंटर है उससे प्यार, उसके द्वारा इस यज्ञ को चलाने वाली जो दादियां हैं उन दादियों से प्यार, उन सेंटर की निमित्त टीचर्स बहनों से प्यार। बाबा हमें तुमसे तो प्यार है, पर ये जो तुम्हारी ये जो बहन है ना, इससे कम है। बाबा क्या कहेगा, गेट लॉस्ट। पड़ोसी के घर में जाओ और उस माता से कहो तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम्हारा जो बेटा है ना, वो तो बिल्कुल जहर लगता है मुझे, बिल्कुल दुश्मन है, उसको तो कहीं छोड़ दो तुम हॉस्टल में।
तो मां क्या कहेगी? वो पड़ोसिन प्यार करेगी तुमसे, आओ बैठो। बाप और उसका ज्ञान एक है, बाप और उसका यज्ञ एक है, बाप और उसका परिवार एक है। अपने प्रेम को सार्वजनिक कर दो, अपने मोह को सार्वजनिक कर दो, तो वो प्रेम में रूपांतरित होगा। तो डिजायरलेसनेस, कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट है, सब दे दिया है। अहोभाव है, रादर धन्यवाद का भाव है। यहां आओ तो यहां अमृत वेला जाने से पहले मन से यहां जितने लोग हैं इस ज्ञान सरोवर में, सबका एक एक का धन्यवाद, एक एक के प्रति अहोभाव। जिसने ज्ञान से पालना की, किसी ने भोजन से पालना की, किसी ने ट्रांसपोर्ट वाली पालना की, लोगों को याद क्या रहता है? यहां पर सुनाए हुए भाषण तो तालियों तक रह जाते हैं बस। ये दरवाजे के बाहर गए, आउट। याद कौन रहेगा? याद वो रहेगा जब हम गाड़ी में बैठ गए थे, बस चालू हो गई थी, यात्रा भोजन भूल गया था और एक भाई साइकिल से देने आया था। यहां आए थे भट्टी करने के लिए और अचानक आधी रात को तबीयत खराब हो गई। कौन हॉस्पिटल ले गया था? कौन अमृत वेले का समय था? कौन सामने बेड के बाजू में बैठा था अपना योग छोड़कर? वो याद रहेगा। कमिश्नर साहब आए थे मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में, नीचे जाना था ट्रांसपोर्ट में शांतिवन, गाड़ी चली गई, वो खड़े थे। एक भाई भोला भाला वहीं रहता है, उसको क्या पता ये कौन है? साइकिल लेके आया, कहा साइकिल पे डंडे पे बिठाया उसको, सामान पीछे साइकिल में। उनको तो पता ही नहीं कौन है क्या है, उसको क्या पता कौन है ये, और फटाफट पहुंचा दिया और अच्छी अच्छी बातें सुना कर, फ्री एंटरटेनमेंट। उस कमिश्नर साहब गए, सेंटर गए, कोर्स किया, फिर ज्ञान में आए, कहने लगे कि वो कॉन्फ्रेंस में जो सुना ना वो कुछ भी याद नहीं। अच्छे अच्छे स्पीकर थे सारे, कुछ भी याद नहीं, एक शब्द याद नहीं, वो भाई याद है बस। तृप्ति है जीवन में। दूसरा आए इंटेंस लगन। प्रभु प्रेम का दूसरा कंपोनेंट है तीव्र लगन लग गई है। वो राजस्थान जहां पर स्त्रियों ने कभी घूंघट नहीं ऊपर किया, गली गली में घूम रही है, शहर शहर में घूम रही है। वो जो महलों की राजकुमारी है, रानी है, वो भिखारी बनकर घूम रही है। ऐसी लगन लगी उसको कि उसके अतिरिक्त अब कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी सेवा ही अच्छी लगती है, उसका सेंटर अच्छा लगता है, सेंटर पे समय बिताना अच्छा लगता है, उसकी मुरली क्लास रोज जाना अच्छा लगता है, क्लास में जाकर सुनना अच्छा लगता है, घर में नहीं, कार चलाते हुए नहीं, भोजन बनाते हुए नहीं, सेंटर जाकर। उसकी ये बहनें देवियों का अवतार दिखाई देती है, वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। क्योंकि निमित्त किसने बनाया? कोई देहधारी ने? हाँ, अगर ये चाहती तो जॉब कर सकती थी, संसारी जीवन व्यतीत कर सकती थी, पैसे कमा सकती थी, पद, ओहदा, पोजीशन, क्या कुछ कर सकती थी, पर वो सब कुछ छोड़ भगवान के यज्ञ में स्वाहा किया। समर्पिताए, अर्पिताए और निवेदिताए, उनसे प्यार। तो दूसरा लगन, DI। तीसरा V, वैराग्य। वैराग्य जब तक अव्यक्त महावाक्य बाबा के 75 की वाणी, जब तक इस संसार में सबको मरा हुआ नहीं देखते और कब्र दाखिल नहीं देखते और शमशान नहीं देखते, तब तक बेहद का वैराग नहीं आ सकता। यहाँ क्या है लेने जैसा? खोखा एक साकार मुरली में था ये संसार। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, कुछ भी नहीं है यहाँ। एक तृष्णा है, एक पागल खोज है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। हाँ, ये व्यक्ति चाहिए, वो मिल गया, क्या दुख। वस्तु चाहिए, वो मिल गई, क्या दुख। जो प्यार है, काहे का प्यार और कैसा प्यार। हम हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स देखते हो, पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ऑपरेशन कर दिया, पति ने डिवोर्स,
शादी हुई, यहाँ आए, वहां नक्की पर वो टोड रॉक और फोटो सेल्फी लेते लेते गिर गई। वो बहन हॉस्पिटल लेने आने तक ब्रॉड डेड मर चुकी थी। हमको याद है वो दिन, वो पति हॉस्पिटल के जो गेट्स है, सीढ़ियां, वहां बैठ के इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्ला रहा है, इतना रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। सुबह आई पेशेंट, वो वहीं बैठा है, सारे रिश्तेदार उसको समझा रहे हैं, इतना उसका प्यार, इतना पूरे आंसू बह रहे हैं। चली गई, कैसे चली गई, अभी अभी शादी हुई थी, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, बात मत पूछो, जैसे अभी मर जाएगा। वही उसका जीवन था। और 1 मास के बाद यही भाई जो रो रहा था ओपीडी में आया, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना। कौन सा प्यार और कैसा प्यार, व्हाट लव। शरीर से था बस, एक नहीं दूसरा। वैराग्य। अगला इंटेंस प्यूरिटी, 4th कंपोनेंट। ये लव ऐसा है कि जहां प्यूरिटी है, नेचर प्यूरिटी, नेचुरल प्यूरिटी। व्रत प्यूरिटी का, एक दिन का नहीं, उनका एक दिन का। यह है सच्ची शिवरात्रि, शिवोत्सव। यहां आने का एक मकसद सबका, अपने प्यूरिटी को फिर से रिवाइज करो, इमर्ज करो, चेक करो कौन सी कमी रह गई है, मेरी तरफ से है या किसी और की तरफ से है। कौन सा आकर्षण है जो बीच में अंदर अभी तक समाया हुआ है, वो कौन सी मिलन की इच्छा है। शरीर से मिलते हैं, पर क्या मिल पाते हैं? अकॉर्डिंग टू साइंस एक एटम दूसरे एटम में कभी भी मिक्स नहीं हो पाता है। और वो लग रहा है हमें किसी और के शरीर से, किसी और व्यक्ति से सुख मिल रहा है, पर किसी और से सुख है ही नहीं, स्वयं ही स्वयं से सुख मिल रहा है। कुत्ता जो होता है हड्डी को पकड़ता है और खाता है, हड्डी में क्या है, कोई रस है नहीं, पर वो खाता है, उसको बहुत आनंद आता है। आनंद कहां से आता है? उसका अपना खून निकल रहा है वहां से, और वो अपना ही खून पी रहा है, और उसे लग रहा है वो रस हड्डी से आ रहा है। हड्डी में रस है ही नहीं। हमें लग रहा है दूसरे व्यक्ति से, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से। वैराग अर्थात एक स्त्री से नहीं, सभी स्त्रियों से वैराग। वैराग अर्थात एक पुरुष से नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। क्योंकि यहां पर कोई भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। आत्मा अनंत है, और अनंत की प्यास केवल अनंत ही मिटा सकता है, और कोई नहीं। इंटेंस प्यूरिटी। अगला एन, नष्टो मोह और नष्टो घृणा। ये दोनों चीजें चली जाए। किससे घृणा करे? आज की मुरली में बाबा ने समर्पण की और एक परिभाषा दी है। चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये परिभाषा किसकी है? समर्पण की, आज की मुरली से। सो वेरी डिफरेंट डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन। समर्पण में ये नहीं इंक्लूड करते बाबा यूजुअली, पर आज वो है। ये है समर्पण, सर्व समर्पण। किससे घृणा करे? हाँ, एक तो पक्का है, इस संसार की एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में यदि घृणा है, नफरत है, डिसलाइक है, तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते। इंप्रेशन है एक दूसरों के, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये वो आत्मा है, इसने मुझे बहुत सताया है, टॉर्चर किया है। चाहे किसने कुछ भी किया हो और कैसा भी किया है। मुरली में कहा ना, ये कल्प वृक्ष वैरायटी है। सुबह की मुरली पढ़ी है ना सबने, या सुनी है? केवल सुनकर इधर से चली जाती है, इसलिए सुनना बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्या करना है? पढ़ाई, स्टडी। और स्टडी भी कैसे? उसमें से खींच के उसको एक्सट्रैक्ट करो, निकालो, देखो, चिंतन करो और संभालो। अव्यक्त वाणियों की अव्यक्त धार तुम्हारी धमनियों में रक्त की तरह बहे।
यहां से कट करो तो क्या आनी चाहिए? मुरली। करके देखो। नष्टो मोह, अटैचमेंट अर्थात फेल स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अटैचमेंट वालों को कितने मार्क्स मिलेंगे? 0। विशेष प्रकाश दे रहे किसी एक आत्मा को, अर्थात अटैचमेंट। क्यों? पति को प्रकाश दे रहे उसकी दारू छूट जाए, बेटे को प्रकाश दे रहे उसका क्या हो जाए, इंटरव्यू में नंबर फेल। ऐसी प्रकाश नहीं पहुंचती है। एक माता ने पूछा था, बेटी की शादी है, मधुबन में इनविटेशन भेजू क्या? कौन रहते हैं पहले वो तो समझ लो। वैरागी लोगों की भूमि है ये, तपस्वियों की भूमि है, हम सन्यासियों की भूमि है। तो ये जो अधपके ऐसी ऐसी धारणाओं में कई लोग इस यज्ञ में है और लंबे समय से चल रहे, पर कैसे हैं? उस मछली की तरह जिनको जल छूता भी नहीं। ये बताएं कौन कैटेगरी है? मछली जल में है पर जल उसको स्पर्श नहीं करता है। इस यज्ञ में कई समय से चल रहे पर कुछ पता नहीं यहाँ का। यहाँ की कोई मुरली ने उन्हें स्पर्श नहीं किया है, टच भी नहीं किया है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ। एक परिवार नया नया ज्ञान में आया, बाहर चले गए भोजन के लिए, कोई पार्टी थी तो समोसा आया प्लेट पर, तो उन्होंने उसको तोड़ा और आलू खाने लगे। बाजू वाले ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा हम बाहर का नहीं खाते, अंदर का खाते हैं। जल में रहते हैं परंतु उस मछली की तरह जिसने जल जिसको स्पर्श। अगला इटर्नल इटर्नल त्याग और तपस्या। प्रभु प्रेम का ये मार्ग त्याग का मार्ग है, तप का मार्ग है। वही साधना जो पार्वती ने की थी शिव को पाने की, वही ये मार्ग है। तुम वनवाह में हो, जितने भोग विलास ज्यादा और जितने साधन ज्यादा उतनी साधना कम। इसलिए कनेक्शन वहां बहुत अच्छा है जहां वाईफाई नहीं है। कनेक्शन कहां अच्छा है? ऊपर वाईफाई नहीं है। नींद कब आती है? आंख बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। एल लविंग सरेंडर, संपूर्ण समर्पण, प्रेममयी समर्पण। जबरदस्ती वाला समर्पण नहीं, दिखावे वाला समर्पण नहीं, धोखे वाला नहीं, पाखंड वाला नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं। कहां का? डीप। और हम समर्पण उसके आगे करते हैं जिसने हमें बहुत कुछ दिया है। कोई व्यक्ति मर रहा और उसने उसकी जान बचा ली। किसी को ऐसा रोग हो गया, वो साई चरित्र में दिखाते हैं, वो रानो जी, उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, अचानक शरीर में दाग दिखने लगते हैं। उसका भाई उसको घर से निकाल देता है, उसकी भाभी निकाल देती है। वो कहते हैं पत्नी तो मेरे साथ आएगी, पत्नी भी पीछे हट जाती है। कुष्ठ रोग का कोई इलाज ही नहीं है, पूरा गांव उसको निर्वासित कर देता है। ऐसे समय में वो साई उसकी मदद करता है, उसके रोग को दूर करता है उसके इलाज से। और बाद में वो क्या कहता है, जब इलाज से मुक्त हो जाता है, भाई वापस आ जाते हैं, उसकी पत्नी आ जाती है। वो कहते हैं अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं यहीं रहूंगा अब इनके चरणों में। समर्पण कहां किया जाता है? उस व्यक्ति के आगे जिसने बहुत कुछ दिया है। सोचो बाबा ने हमको क्या क्या दिया है। अगला ओ वन फादर एंड नन अदर, एक बाप दूसरा ना कोई। अगर कईयों को दिल में बिठा के रखा है तो वो प्रेम इज शेयर्ड प्रेम, डिवाइडेड प्रेम, खंडित प्रेम। और खंडित मूर्ति स्वीकार नहीं की जाती। बाइबल में लिखा है आई गॉड थाई लॉर्ड एम अ जेलस गॉड। मैं जो परमात्मा हूं, जो तुम्हारा पिता हूं, बहुत ही ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। मेरे अतिरिक्त
किसी और से प्यार मत करना, नहीं तो मुझे बहुत जलन होती है। आई एम अ जेलस गॉड। एक बाप से प्यार। अगला विरह अग्नि, वी, थोड़ा भी उससे दूर चले जाओ तो बेचैनी हो, विरह हो। और दूर चले जाना अर्थात विकारों में चले जाना, दूर चले जाना अर्थात व्यर्थ में, वेस्ट में, पैसों की तरफ, जॉब के विस्तार में, करियर के विस्तार में, बिजनेस के विस्तार में। टाइम कहां मिलेगा? टाइम चाहिए पुरुषार्थ के लिए अच्छा। सुबह से जाते हैं, रात तक बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, पढ़ाई कर रहे, वेयर इज द टाइम देन? कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। नीड क्या है और ग्रीड क्या है, इसके बीच में एक लकीर खींचनी पड़ेगी। ये नीड है, आवश्यकता, और ये ग्रीड है। स्टॉप। फुल टाइम है उसको पार्ट टाइम करो, जो 4 है उसको 2 करो, कम करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और बहुत सारा पुरुषार्थ करना बाकी है। प्यूरिटी की वो हाईएस्ट लेवल अभी पहुंची नहीं है। केवल सुना है लोगों से, केवल स्टेज पर बैठे हुए स्पीकर्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, पर उसका मुझे से क्या? आई नीड टू एक्सपीरियंस। लास्ट, एतबार, ई अर्थात निश्चय, संपूर्ण निश्चय, उस पर निश्चय। उसको किसी भी रूप में मानो, गुरु रूप में मानो, उस गुरु पे निश्चय, उस दोस्त पे निश्चय। संकट की अवस्था है, बाबा मेरी मदद करो। ये प्रार्थना नहीं है, ये कहना प्रार्थना नहीं है, अधिकार है और प्रेम है और निश्चय के वाक्य है। आओ और मेरी मदद करो। रादर इट्स एन ऑर्डर। लास्ट एक बात सुना रहे। अमीर खुसरो थे और उनके गुरु थे दिल्ली में, अभी भी वो दरगाह वो सब है, निजामुद्दीन औलिया। बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे, फकीर थे, पीर थे। उनके 22 शिष्य थे और वो सभी के सभी 22 सोचते थे कि गुरु जाने के बाद वो गद्दी हमें मिले। वो गुरु अपने शिष्यों को एक एरिया में ले जाते हैं, रेड लाइट एरिया, गंदी एरिया, और सीढ़ियां होती है। वो शिष्यों से कहते तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जाता हूं, वहां नर्तकी है, उसका नृत्य देखना है। वो ऊपर जाते हैं, शिष्यों को आश्चर्य लगता है, गुरु इतने पहुंचे और ये क्या कर रहे हैं? और ऊपर गुरु जाते हैं, वो निजामुद्दीन औलिया, वहां वो नर्तकी बहुत खुश होती है, वो भाग्य आप आए। वो कहता है मेरे लिए भोजन लाओ और कुछ पीने की सामग्री लाओ, पेय पदार्थ लाओ। वो शिष्य नीचे सोचने लगते ये क्या है? क्या यही है एक पीर की पीरी? ये कर क्या रहे? और फिर नौकर वो सब सामान और भोजन लेके ऊपर जा रहा है। उसको देखकर तो सब हलचल में आ जाते और सभी वहां से चले जाते। ऊपर निजामुद्दीन औलिया जो होते हैं, वो भोजन आता है, वो कहता है ये भोजन, नौकर को कहता है तुम ही खाओ, और वो खुद नीचे आ जाते हैं। और वहां केवल अमीर खुसरो ही एकमात्र बचा हुआ है। वो अमीर खुसरो से कहते तुम नहीं गए, बाकी तो सब भाग गए। बाकियों को डाउट आ गया ये कोई ऐसा शिष्य है, ये तो डूबा हुआ है विकारों में। अमीर खुसरो कहता मैं कहां भागू, तुम्हारी मौजूदगी में संसार मेरे लिए वीरान है, तुम ही सब कुछ हो, यू आर माई एवरीथिंग। और उसी समय वो अपना उत्तराधिकारी उसको चुन लेते। ऐसा निश्चय, निश्चय डगमग ना हो, स्थिति अचल अडोल। आज सुबह की अव्यक्त वाणी और बुद्धि की लाइन क्लियर, ये 2 बातें। कुछ भी हो जाए, सारा संसार विरोध में खड़ा हो जाए, पर जब हमको पता है हमारा मार्ग सत्य है, सही है, तो आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। आप जब तक मधुबन में है, ज्ञान सरोवर में है, तब तक एकांत का सेवन, मौन का सेवन, प्लानिंग, वहां जाके क्या करना है, रिश्तों के बारे में क्या करना है, अमृत वेले का क्या करना है, ब्रह्मचर्य का क्या करना है, साकार मुरली का क्या करना है, अव्यक्त मुरलियों का क्या करना है, करियर का क्या करना है, जॉब का क्या करना है, बिजनेस का क्या करना है, घर गृहस्थी का क्या करना है, पति का क्या करना है, बच्चों का क्या करना है, पत्नी का क्या करना है, रिश्तों में क्या ठहराव, कड़वाहट आई है, कैसे उसको ठीक करे, शरीर की बीमारियां है उनके साथ क्या किया जाए, क्या परिवर्तन किया जाए, ये सब का चिंतन करना है। और वहां जाते ही एक दिन रिलैक्स, और उसके अगले दिन से
अपनी भट्टी चालू करनी है, 3 दिन की, 7 दिन की या 21 दिन की, दैट यू डिसाइड। तो सभी स्थिर बैठ जाएंगे। हरीश भाई जी ने एक बहुत अच्छा गीत गाया है। सुबह मैसेज किया था तो कह रहे थे मैं कहीं और हूं, उज्जैन में हूं, तो मैं रिकॉर्ड करके गीत भेजता हूं। वो अभी हम सब सुनेंगे और सुनते सुनते बाबा की याद में वो हम सुनते सुनते प्रभु प्रेम में खो जाएंगे। ओम शांति।